हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट लेक्चर में अबाउट एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वो हमने पढ़ लिए थे। लुईस एसिड लुईस बेस क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। एग्जांपल्स के बाद उनकी कंपैरिजन ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट वी टॉक्ड अबाउट। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल। हेडिंग लिखो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। एक्चुअली हम यूज करते हैं वही VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी ही हमें ये बतलाती है कि लोन पेयर कॉजेज मोर रिपल्शन देन डबल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्शन देन सिंगल बॉन्ड। तो लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर। Lone pair also requires greater S character. Double bond also needs more S character to stabilize in comparison to the single bond. ये सब बातें हम पहले बात कर चुके हैं। तो वेस्पर थ्योरी का जो मेजर स्टेटमेंट है वो यही है कि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। साथ ही साथ लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड कॉज greater repulsion due to higher electron density, greater repulsion to other bonds due to higher electron density. तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड कॉजेज ग्रेटर रिपल्शन। तो ये जनरल बातें हैं, इसका यूज हम पढ़ तो चुके हैं। अब बॉन्ड एंगल्स में भी इसको देख लेते हैं। तो चलो हम डिफरेंट केसेस लेके बात करें। केस 1 ये जनरल केस है। इन जनरल परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब ये बात हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि एस ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है देन कंपेयर टू द पी ऑर्बिटल। तो एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल, अब हम इसको BA लिख लेंगे, विल बी ग्रेटर। जैसे मान लो जनरल बात करें BCl2, BCl3, CCl4। जरा देखना sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp hybridization of the beryllium, sp2 hybridization and this is sp3 hybridization। यहां अगर देखें तो 50% s कैरेक्टर, तो S कैरेक्टर 50%, 33.3% and this is 25%. So like that you say this is S character। तो ज्यादा S कैरेक्टर बेरिलियम में है and here you know the hybridization bond angle is equal to this is 180 degree, this is 120 degree, this is 109 degree and 28 minutes। परफेक्ट बॉन्ड एंगल्स हैं बिकॉज नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। sp हाइब्रिडाइजेशन मोर s कैरेक्टर, sp2 s कैरेक्टर घटा, sp3 s कैरेक्टर और घट गया तो बॉन्ड एंगल्स घट गए। तो s परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्वेश्चन सॉल्व करने में दिस विल बी क्वाइट यूजफुल, इंस्ट्रूमेंटल। तो इस तरीके से आप इस बात को याद रखेंगे। तो ये था केस 1। इन जनरल परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। एंड दिस एग्जांपल सिग्निफाइज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। नोट करो, फिर लेंगे केस 2। Coming to the case 2, hybridization same
terminal atom same, number of lone pairs different. हाइब्रिडाइजेशन सेम है, टर्मिनल एटम सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स अलग अलग हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्वियसली लोन पेयर्स जितने ज्यादा होंगे रिपल्शंस हैवी कॉज होगा, हैवी रिपल्शंस कॉज करेंगे तो बॉन्ड एंगल्स बहुत ज्यादा दब जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो क्या बोलोगे ऐसे केस में? नंबर ऑफ लोन पेयर्स जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही कम। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जैसे कौन? जैसे मान लो CH4, जैसे मान लो NH3, जैसे मान लो H2O। CH4 यहां पर स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, 0 लोन पेयर। NH3 एक लोन पेयर। H2O यहां 2 लोन पेयर हैं। मान लो ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, ये एंगल θ3। तो लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहां 2 लोन पेयर हैं, दोनों लोन पेयर हैवी रिपल्शन कॉज करेंगे OH बॉन्ड्स पर और बॉन्ड एंगल घट जाएगा, बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड। तो θ3 विल बी लेसर और लीस्ट अमंग द 3। तो θ1 is greater than, θ2 is greater than θ3. In fact, θ1 is, this is 109 degree and 28 minutes. θ2 is, this is 107 degree and θ3 is nearly 104.5 डिग्री। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है। अच्छा, इतने कॉमन केसेस हैं अमोनिया और H2O, इनके बॉन्ड एंगल्स तो आपको याद भी होने चाहिए, इतने कॉमन केसेस हैं ये। तो इस तरीके से CH4, अमोनिया एंड H2O, these are the bond angles, so like that you can say। और एग्जांपल ले सकते हो जैसे NH4 प्लस, NH3, NH2 माइनस। यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 1 लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर है ही नहीं। 109 डिग्री 28 मिनट, दिस इज 107 डिग्री। मान लो θ1, θ2, θ3 के टर्म्स में ले लें तो यू वुड से इट इज θ1, इट इज θ2, इट इज θ3। तो ऑब्वियसली θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। यहाँ 2 लोन पेयर हैं तो हैवी रिपल्शन लगेगा जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल घट जाएगा एंड यू विल हैव θ3 लीस्ट अमंग द 3। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो, टर्मिनल एटम्स भी सेम हो, तो फिर जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे हैवी रिपल्शन कॉज करेंगे, बॉन्ड एंगल उतना ही घट जाएगा। दीज आर द एग्जांपल्स, दिस इज हाउ यू कंपेयर। I hope you have understood the point. This was case 2. Now coming to the case 3. Case 3, case 4 are very important questions, उनके ऊपर खूब बनते हैं। तो लिखो case 3। कमिंग टू द केस 3। अब केस 3 देखो, मान लो ऐसे बोल रहे हैं हम कि टर्मिनल एटम सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर्स सेम, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। क्या बोल रहे हैं हम? टर्मिनल एटम सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम एंड नॉन जीरो। मतलब जीरो लोन पेयर नहीं है, हैं लोन पेयर। तो टर्मिनल एटम सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। जैसे एग्जांपल लो, NH3, PH3, इन दोनों का एग्जांपल ले लो। Let us take this example, NH3 and PH3, फॉस्फीन अमोनिया। स्ट्रक्चर बनाओ, ये रख लोन पेयर, और फास्फोरस में ये रहा लोन पेयर। इसका लोन पेयर थोड़ा डिफ्यूज्ड होता है तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लाइक दिस।
दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। ये बॉन्ड एंगल्स हैं। तो देखो एक तरीका कंपैरिजन करने का तो ये होता है कि जैसे NH3 है, PH3 है, टर्मिनल एटम सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी दोनों में सेम है, सेंट्रल एटम अलग अलग हैं। तो फिर ऐसे में जरा ध्यान से देखो, एक तरीका तो कंपैरिजन का ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ऐसे में क्या बोलते हैं, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, greater is the bond angle। क्या बात बोल रहे हैं, टर्मिनल एटम सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो जो कि नॉन जीरो हो, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां ज्यादा है, तो थीटा 1 शुड बी ग्रेटर देन थीटा 2। एक्सप्लेन कैसे करें, तो इसका मतलब यहां पर क्या बोल सकते हो, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल थीटा 1 है, PH3 फॉस्फीन के अंदर बॉन्ड एंगल थीटा 2 है, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एज पर दिस। कैसे, जरा देखना। अब ये तो पता ही है आपको कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज 2.1, नाइट्रोजन इज 3.0 नियरली। तो वैसे तो जो बॉन्ड बना था NH के बीच में, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट नहीं, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन वो लो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है यहां। ऐसे ये वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसे ये वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। जबकि फॉस्फीन में ऐसा नहीं है। फॉस्फीन में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज नियरली सेम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर है वो फॉस्फोरस के पास नहीं होगा, हाइड्रोजन वो लगभग सेंटर में होगा, मिड में, समवेयर इन द मिड, समवेयर इन द मिड। जरा देखना, यहां नाइट्रोजन के पास हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी डाइवर्स हो गई, पीछे की तरफ आ गई। और ऐसी जैसे अमोनिया है, फॉस्फीन है, और मान लो आर्सीन ले लेते, दिस इज आर्सीन। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनफैक्ट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आर्सेनिक से थोड़ी स्लाइटली ज्यादा ही है, तो इट इज फर्दर शिफ्टेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन और डाइवर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्ड एंगल और कम हो गया। मान लो ये थीटा 3 था, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। अगर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 कंपेयर करें तो वी कैन से लाइक दिस। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि यहां पर अमोनिया के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कन्वर्ज हो गई, और यहां फॉस्फीन या और आर्सीन के केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाइवर्स हो गई, कन्वर्स होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अमोनिया के केस में लाइक दिस कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट हो गई इस टाइप से। इस तरीके से शिफ्ट हो गई, जबकि यहां उल्टा हो गया, यहां उल्टा हो गया, यहां ऐसा हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी शिफ्ट हो गई, जरा देखना। इस तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई यहां। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, आर्सेनिक, और यहां कौन, और अच्छा बना देते हैं, कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठा हो गई, यहां नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर हट गई। ऑब्वियसली यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच की डिस्टेंस काफी कम है। यहां कन्वर्जिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां डाइवर्जिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, and because of that here repulsions are less between the electron cloud, bonded pair electrons का repulsion कम है, bond angle is reduced। तो ये रीजन था। तो higher is the electron negativity of the central atom,
greater is the bond angle. Higher electronegativity में this is converged electron density near central atom. Converged electron density of bond pairs near central atom. जबकि यहां क्या हुआ, डाइवर्ज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डाइवर्ज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम या फ्रॉम डाइवर्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम आर्सेनिक एटम, सेंट्रल एटम। तो आर्सेनिक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाइवर्ज हो गई बॉन्ड पेयर्स की, रिपल्शन घट गया, बॉन्ड एंगल घट गया। तो ये रीजन था, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहां इकट्ठा हो गया, सब पास में आ गया, हैवी रिपल्शन मार रहा है। हैवी रिपल्शन को कम करने का एक ही तरीका है, थोड़ा दूर हो जाएं, बॉन्ड एंगल इज इंक्रीज्ड, बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड। सो दिस इज वन वे ऑफ comparing the bond angle of ammonia, phosphine and arsine. This is called arsine. This is phosphine, you know it. And this is ammonia. तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है फॉर एक्सप्लेनेशन। तो ये एक ऑल्टरनेट मेथड है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड ड्रैगोज रूल। तो ऑल्टरनेटिवली हाउ टू एक्सप्लेन, सेम रिजल्ट विल कम। इसको नोट करो पहले, note it down. Alternatively, Drago's rule. ड्रैगोज रूल, ऑल्टरनेटिवली ये ड्रैगोज रूल है, जिससे हम यही बात एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे क्या, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। और मान लो जैसे ऑक्सीजन फैमिली ले लो, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ये जो थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स हैं, तो लिखो थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स व्हेन attached with less electronegative elements, electronegativity less than equal to 2.5, like hydrogen, carbon, etc., and also having at least one lone pair. So third and higher period elements when attached with the less electronegative elements, electronegativity less than equal to 2.5, like hydrogen carbon atom, and also having at least one lone pair, then central atom, then these central atom or third period elements when attached to this and having one electron lone pair do not undergo hybridization. Do not undergo hybridization, and pure p orbitals of central atom take part in bond formation with terminal
एटम्स। देखो ध्यान दो बच्चों, ये तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एलिमेंट, हायर पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स एंड सो ऑन। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी आ जाती है उनकी। तो हम क्या बात कर रहे हैं, सेकंड वाले नहीं, थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स व्हेन अटैच्ड टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढाई या उससे कम हो, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन इज 2.5, हाइड्रोजन इज 2.1, एंड ऑल्सो हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर, डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडाइज होते ही नहीं इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं बनाते, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, एंड प्योर p ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द टर्मिनल एटम्स। प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता। जैसे कौन, एग्जांपल यही ले लो, जैसे फॉस्फीन, तो यहां तो है जैसे NH3, PH3, ASS3, SpS3, यहां तो हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज sp3, बट इन तीनों में नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन तीनों कंपाउंड्स में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। इसे ही ड्रैगोज रूल बोलते हैं, कॉल्ड ड्रैगोज रूल। कॉल्ड ड्रैगोज रूल, एंड ऐसे में नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंड प्योर p ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आर बॉन्डिंग, और प्योर p ऑर्बिटल अगर बॉन्ड बनाएंगे तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री, एंड देयरफॉर bond angles are close to 90 degree, and bond angles are close to 90 degree। अरे आप ये बात कह रहे हो फॉस्फोरस हाइब्रिडाइज ही नहीं हो रहा फॉस्फीन में, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस एटम, तो इसका मतलब प्योर p ऑर्बिटल ही हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं, और प्योर p ऑर्बिटल हैं तो px, py, pz ने जब बॉन्ड बनाया होगा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में, तो px, py, pz के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। द बॉन्ड एंगल्स आर वेरी लो एंड दे आर क्लोज टू 90 डिग्री। एक्सपेरिमेंटल डेटा भी है मेरे पास, आई कैन टेल यू दैट दीज बॉन्ड एंगल्स आर, दिस इज, ये तो पता ही है 107 डिग्री बॉन्ड एंगल, एंड दिस इज 93.5 डिग्री, दिस इज 92 डिग्री, this is 91 degree, very much close to 90 degree, that means pure p orbitals are taking part in hybridization, no hybridization, pure p orbitals are taking part in bond formation, so there is no hybridization। कितना बढ़िया पॉइंट था। सेम नेचर इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ जैसे H2O, H2S, H2SE, H2T, यहां तो ये sp3 है, बट यहां कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। ऑन बॉन्ड एंगल्स का डेटा ऐसा होगा, डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स हैं ये, यहां भी ये डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स हैं, ड्रैगोज रूल अप्लाइज, ड्रैगोज रूल अप्लाइज इन H2S, H2T, H2SE, नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगोज रूल अप्लाइज मींस नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। एंड बॉन्ड एंगल्स दिस इज 104.5 डिग्री, इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा मैं बता देता हूं, दे आर क्वाइट क्लोज टू 90 डिग्री, वही रीजन, कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। एंड दिस इज 92 डिग्री, दिस इज 91 डिग्री, एंड दिस इज नियरली 90 डिग्री, दिस इज नियरली 90 डिग्री। तो दिस इंडिकेट्स दैट बॉन्ड एंगल्स आर वेरी मच क्लोज टू 90 डिग्री, प्योर p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन, प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं है, ये पढ़ा था आपने लास्ट लेक्चर में, आपने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां पर नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी काफी क्लोज है, तो वो तो हाइब्रिडाइज कर लेगा, बट फॉस्फोरस, आर्सेनिक के लार्जर एटम्स में s और p ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर पाता फॉस्फोरस पर, जिस पर एनर्जी डिफरेंस घटता नहीं है, और इस कारण से हाइब्रिडाइजेशन आसानी से नहीं हो पाता। यही कारण है कि
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर पाते ऑन द सेंट्रल एटम लाइक फास्फोरस आर्सेनिक, हाइब्रिडेशन होने में दिक्कत होती है, हाइब्रिडेशन होता ही नहीं, दैट इज कॉल्ड ड्रैगोज रूल एंड बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्री। अब ये याद रखना, हालांकि ये ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है ड्रैगोज रूल। सेम कंपाउंड में हमने देखा था कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। वो एक एक्सप्लेनेशन था, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द बॉन्ड पेयर्स। बट ऑल्टरनेटिवली वी कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ ड्रैगोज रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। IIT जेई में एक बार आ चुका है कि H2S में आया था शायद, H2S में या फॉस्फीन में किसी में से था, प्योर p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद द हाइड्रोजन एटम, ये पूछा था उन्होंने। सो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट द ड्रैगोज रूल और द कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली। सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर, नोट कर लो इसको। अच्छा, ये ड्रैगोज रूल अप्लाई कहां होगा? थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स में। कब? जब कम से कम एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पर हो, और कब? व्हेन इट इज अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, टर्मिनल एटम हैविंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2.5। पूरी बात नोट करो। देखो मैं थोड़ा लिखवाता ज्यादा हूं, आप देखते भी होंगे सर लिखवाए चले जा रहा, लिखवाए, अरे मैं भी तो लिख रहा हूं तुम्हारे साथ साथ। जब मुझे कोई आलस नहीं है लिखने का, मुझे कोई दुख नहीं रही मेरी उंगलियां लिखते हुए, तो आपकी उंगली कैसे दुख सकती हैं? आपका तो जेई लिखना है, मुझे तो IIT जेई भी नहीं लिखना। आलस कुछ नहीं, पूरी बात नोट करो, नोट्स बनाओ, समझो बात को, याद करो, डीपीपी शीट अच्छे से सॉल्व होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू विल गेट मोर क्लोज टू द IIT जेई। तो नोट करें, एक आध क्वेश्चन भी लेंगे इसके ऊपर। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लें, विच हैज बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री। कौन से का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास है? विच हैज, हैव भी कर दो। ए जैसे मान लो H2SE, बी जैसे CS3O CS3C, जैसे मान लो CS3S CS3D, जैसे मान लो ऐसे ले लें SiH4। बताओ आंसर। Bond angle is close to 90 degree, that means they are looking for the Dragos rule. Yes, H2SE is close to 90 degree. Yes, in both the cases, तो आंसर क्या हुआ? H2SE and CS3S CS3, Dragos rule applies. Both of the cases, Dragos rule does apply. क्यों? ये क्या है ये? ध्यान दो, ये जो CS3 CS3 यहां दो लोन पेयर हैं तो सही, बट सेंट्रल एटम सल्फर है और सल्फर कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम इन थायोईथर। अब ये बात तो पता है आपको कि ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो तो क्या कंपाउंड बन जाते हैं वो? थायो। ये ईथर था, ये रहा ईथर, ये थायोईथर है। थायोईथर में सल्फर थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम है, कनेक्टेड टू द कार्बन, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सल्फर एटम एंड द बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्री। तो थीटा आर क्लोज टू 90 डिग्री, शायद 95 डिग्री के आसपास होता है ये।
109.5 से तो बहुत दूर है, तो देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सल्फर एटम, सो बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्री, लाइक दैट यू विल रिपोर्ट योर आंसर, तो आंसर ए एंड दिस। सर ये भी तो होगा, अरे नहीं, लोन पेयर होना जरूरी है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बिकॉज इट कंटेन्स 2 लोन पेयर्स, यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, स्टेरिक नंबर 4 है, तो सर ये भी तो होगा, सिलिकॉन भी तो थर्ड पीरियड का है, हाइड्रोजन से अटैच्ड है, अरे भैया लोन पेयर भी तो होना चाहिए। ड्रैगोज रूल अप्लाइज व्हेन सेंट्रल एटम हैज 1 लोन पेयर एट लीस्ट, तो आंसर इज ए एंड सी। इज ए गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल, कौन सा केस, केस 3। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस 4, नोट करो इसको क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केस 4 पर आएंगे। केस 4 ये एक तरीके से लास्ट केस है बॉन्ड एंगल्स कंपैरिजन का, सिस्टमेटिक तरीके से आपको सिखा रहे हैं ताकि आप बढ़िया से समझ पाएं बातों को। मान लो इस बार टर्मिनल एटम डिफरेंट हो, लोन पेयर भी सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, सेंट्रल एटम भी सेम हो, लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम सेम, लोन पेयर मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम सेम, hybridization same, terminal atom different, इस बार टर्मिनल एटम अलग अलग हैं, देन हाउ विल यू कंपेयर। तो केस 4 में नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, टर्मिनल एटम डिफरेंट, तो फिर ऐसे में क्या बोलोगे, तो इन जनरल larger is the size of terminal atom greater is the steric repulsion by larger terminal atoms and hence larger is the bond angle। फिर देखो क्या बात कह रहे हैं, इन जनरल लार्जर इज द साइज ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम का साइज जितना बड़ा होगा स्टेरिक रिपल्शंस बाय द लार्जर टर्मिनल एटम ज्यादा होगा, और जब वो बॉन्ड आपस में हैवी रिपल्शन मारेंगे तो थोड़ा दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, तो बॉन्ड एंगल विल बी लार्जर। तो मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूं तो क्या बोलेंगे, साइज ऑफ टर्मिनल एटम ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। एक्सेप्शन बोलो, इसका दूसरा लॉजिक आएगा, when terminal atom is fluorine, then electronegativity of terminal atom is deciding factor for bond angle। When terminal atom is fluorine atom, then electronegativity of the terminal atom is deciding factor for bond angle, not the size। कैसे आएगा तो वो बात करेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं, मैं ये ऊपर लिखा हुआ हटा दूं, नोट कर लो आप। चलिए देखिए,
जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं OF2, OCl2, OBr2, OI2, θ1, θ2, θ3, θ4. अच्छा, when terminal atom is fluorine, then the electronegativity of the terminal atom is deciding factor for the bond angle. फ्लोरीन वाले केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट। अच्छा, यहां पे जरा देखें, OF2 दो लोन पेयर हैं, लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। θ1, θ2, θ3, θ4, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, ये साइज रिलेटिव छोटा, ये और छोटा, और ये तो बहुत ही छोटा है, साइज फैक्टर ही बोल दो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल कैसे आएगा प्ले में बताऊंगा। तो ऑब्वियसली θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3, θ4, ये बॉन्ड एंगल्स हैं। साइज जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा, टर्मिनल एटम का साइज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी इसे यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें तो कोई फैक्टर है नहीं। तो जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है तो इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया होगा, फ्लोरीन की तरफ, डाइवर्ज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डाइवर्ज हो गया, तो बॉन्ड एंगल रिलेटिवली कम हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की तो भी बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, और साइज छोटा है तो भी बॉन्ड एंगल कम है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट। तो इसमें तो कोई इफेक्ट हुई नहीं। एग्जाम्पल ये लो जरा, OH एंड OF। अब साइज फैक्टर इज नॉट द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, ये हटा देता हूं मैं। साइज फैक्टर इज नॉट द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। इन दोनों में मान लो ये एंगल, मान लो θ1, ये एंगल θ2, in H2O and OF2 bond angle comparison, in H2O and OF2 bond angle comparison, electronegativity of terminal atom plays an important role. तो in H2O and OF2 bond angle comparison, in H2O OF2 bond angle comparison, electronegativity of the terminal atom plays an important PLAYS, plays an important role. वो कैसे, जरा देखना। साइज फैक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, साइज फैक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, जरा देखना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है, तो खुद ही समझ जाओ आप। bonded pair of electron is shifted towards oxygen, bonded pair of electron is shifted towards oxygen, electron density converged in H2O, electron density is converged, convergence of electronic towards near oxygen atom, electron density of bond pair is converged near oxygen atom causing greater repulsion. जबकि यहां क्या हुआ बताओ, मैं कैसे बनाऊं। ये इस तरीके का ये डॉट बना दिए दो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बॉन्ड पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन, डाइवर्ज्ड। इन OF2 bond pair electron cloud is diverged। यहां कन्वर्जेंस हुआ है
यहां डाइवर्जेंस हुआ है, डाइवर्जेंस हुआ है तो रिपल्शन घट गए, रिपल्शन घट गए तो बॉन्ड एंगल घट गया, तो ऑब्वियसली θ1 इज ग्रेटर देन θ2। यहां एंगल है 104.5 डिग्री एंड दिस एंगल इज नियरली 103 डिग्री। ये फैक्ट है, याद रखिए। 102.8 डिग्री है अप्रोक्सीमेटली, वी कैन अज्यूम 103 डिग्री। OF2 का बॉन्ड एंगल 103 डिग्री है और H2O का बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। So like that you can compare θ1 is greater than θ2. So here while comparing fluorine atom and hydrogen atom, electronegativity plays an important role, not the size factor. यही तो लिखा था एक्सेप्शन में। Instead of size, look for electronegativity of the terminal atom if you are comparing between hydrogen and fluorine terminal atoms. As in this case, this is a very very important case. भूल जाते हैं students, इसको अप्लाई करना very important. So like that you can compare. So this is how you compare. अच्छा, ये बॉन्ड एंगल, कई बार ये भी पॉइंट आता है कि OCl2 का बॉन्ड एंगल जो है वो एक तरीके से इट इज ग्रेटर देन 109 डिग्री एंड 28। इसका भी रीजन हम बताएंगे। एक आध एग्जांपल पहले और लें, पहले नोट इट डाउन। बॉन्ड एंगल से कंपैरिजन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और एग्जाम्पल जैसे मान लो ऐसे ले लो, C डबल बॉन्ड O F C डबल बॉन्ड O, भले ही लोन पेयर नहीं है बट इस बार डबल बॉन्ड तो है टू कॉज द डिस्टॉर्शन। Cl C डबल बॉन्ड O Br। मान लो ये θ1, ये θ2, ये θ3 और ये वाला एंगल मान लो θ1 डैश, θ2 डैश, θ3 डैश। ऑब्वियसली ब्रोमीन एटम का साइज काफी लार्ज है, बाकी सब फैक्टर सेम है तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो θ3 विल बी ग्रेटर। तो θ1 से बड़ा θ2 इज ग्रेटर देन θ3, बट ऑल टुगेदर टोटल एंगल तो 360 ही होना है, 360। ये एंगल अगर कम है तो θ1 डैश शुड बी लार्जर, तो θ1 डैश इज ग्रेटर देन θ2 डैश ग्रेटर देन θ3 डैश। सो दिस इज हाउ यू कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स। इस तरीके से आप सॉल्व करते हो। कई बार ऐसा पॉइंट आता है, मान लो क्वेश्चन पूछ लें, कंपेयर बॉन्ड एंगल्स। फर्स्ट NO2 माइनस NO2 प्लस। सेकेंड मान लो इस तरीके से कंपेयर कर लें, ClO2 Cl2O। करो कंपैरिजन, do the comparison in the bond angles। एक और कर लो, थर्ड BF3 BCl3 BBr3। कंपेयर बॉन्ड एंगल्स, करिए कंपैरिजन। ये हटा देते ऊपर वाला। करो कंपैरिजन बिटवीन द बॉन्ड एंगल ऑफ NO2 माइनस। चलो पहला लो, फर्स्ट NO2 माइनस NO2 प्लस। जरा स्ट्रक्चर बनाओ तो N एक डबल बॉन्ड O और ये एक सिंगल बॉन्ड O प्लस माइनस, और यहां एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक है, ये पढ़ चुके हैं हम। NO2 इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा, NO2 माइनस में स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, N डबल बॉन्ड ये इस तरीके से और बाकी ये प्लस माइनस, ये इस टाइप से हो गया। यहां ऑक्टेट कंप्लीट है और ये NO2 प्लस, इसको देखो तो N डबल बॉन्ड O और ये प्लस।
अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये यहां पर लोन पेयर होने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहां हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में कई बार जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इट टेक्स पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, कई बार इट डज नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कंपाउंड ऐसे नहीं पाए जाते, हाइब्रिडाइजेशन तो हम असाइन करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इन मॉलिक्यूल्स को हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। बॉन्ड एंगल्स हमें ये बताता है, जैसे यहां बॉन्ड एंगल दिस इज θ1, this is θ2 and this is θ3। obviously θ3 ज्यादा होगा, सबसे कम बॉन्ड एंगल यहां होगा θ2, कारण यहां एक लोन पेयर का रिपल्शन है, लोन पेयर का रिपल्शन इन बॉन्ड्स को दबा देगा। यहां एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ऑब्वियसली कम होगा, लोन पेयर का रिपल्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है तो रिपल्शन कम लगेगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो इसका मतलब θ2 इज ग्रेटर देन इससे बड़ा है θ1 और लार्जेस्ट है θ3। दिस इज द इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। ये है बॉन्ड एंगल। फिर सुन लो, लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन हैं, ऑब्वियसली ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे देन द ऑड इलेक्ट्रॉन, तो लिख भी लो लोन पेयर कॉजेज ग्रेटर रिपल्शन देन द ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है, तो ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो कम रिपल्शन कॉज करेगा ना दो इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में, तो यहां रिपल्शन ज्यादा है NO2 माइनस में, तो अकॉर्डिंगली NO2 माइनस में रिपल्शन ज्यादा है। यहां पर चार्ज अगर देखें तो नाइट्रोजन 3 दूनी 6 और 2 3, यहां चार्ज नहीं आएगा, करेक्ट। यहां प्लस माइनस चार्जेस हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहां तो एक नेट नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है बस, अब सही है। तो ये θ2 लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल घट गया, ऑड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कौन है, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, ये लगभग 134 डिग्री पाया जाता है, एंड दिस इज नियरली 117 डिग्रीज, और ये तो है ही एग्जैक्टली 180 डिग्रीज। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। NO2 का हाइब्रिडाइजेशन अगर बोलना चाहो तो बोल दो 120 के ज्यादा पास है या 180 के, 180 होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 120 होता है तो sp2, और 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होता है उसके पास होता है तो sp3। अब ये 134 है, ना तो sp2 है ना sp3 है, बट फिर भी असाइन करना हो तो वी कैन से इट इज मोर क्लोज टू 120 डिग्री, सो द हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp2, तो वी कैन कॉल इट इज एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यही बॉन्ड एंगल होता है, मैं आपको एक बार बतला देता हूं बॉन्ड एंगल, दिस वैल्यू, हाँ लगभग बिल्कुल NO2 का जो बॉन्ड एंगल है दिस कम्स आउट टू बी नियरली 134 डिग्री विच इज क्लोज टू द 120, मोर क्लोज टू द 120 देन 180। तो sp ना बोल करके क्या बोल देंगे sp2, एंड वी विल से दैट ऑड इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज प्योरली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल है पूरा, तो वो तो हम बॉन्ड एंगल पता चल जाते हैं तो फिर हाइब्रिडाइजेशन असाइन कर सकते हैं, वरना हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये था पहला केस। नाउ कमिंग टू सेकंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ClO2। ClO2 में एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन है और एक डबल बॉन्ड है, ये है स्ट्रक्चर Cl2O O Cl Cl, यहां दो लोन पेयर हैं, देख लो यहां जरा ध्यान दो, दो लोन पेयर का रिपल्शन एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से ज्यादा होगा। यहां तो 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कॉज कर रहे हैं, यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन कॉज कर रहे हैं, यहां फुल 2 लोन पेयर हैं, यहां एक लोन पेयर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये वाले रिपल्शन ज्यादा होंगे। तो ये एंगल अगर मान लो θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2, एंड दिस एंगल इज फाउंड टू बी 111 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। और ClO2 का मैं बॉन्ड एंगल आपको बतला देता हूं, दिस कम्स आउट टू बी 118 डिग्री।
तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और यहां पर चूंकि 120 के आसपास का बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 120 डिग्री, तो इसका मतलब मानेंगे कि स्टेरिक नंबर जो है वो 3 है। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है और इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा। सो वी विल से दैट द क्लोरीन विल बी क्लोज टू sp2 बाय बॉन्ड एंगल डेटा ऑफ ClO2। कितना है बॉन्ड एंगल? 118 डिग्री। indicates that odd electron does not take part in hybridizing। कट तो नहीं गया? मैं चेक कर लूं जरा, नीचे लिखा हुआ कट तो नहीं रहा है? हाँ, बच गया, कोई बात नहीं, ठीक है। indicates that odd electron does not take part in hybridization। बॉन्ड एंगल 118 डिग्री आ गया। 118 डिग्री इज वेरी मच क्लोज टू व्हाट? 120। तो फिर हम कहेंगे एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन इज नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो सर ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे बता पाते हैं? ना बता पाते, बॉन्ड एंगल्स पता होते हैं तब हम बता पाते हैं, और ना आपसे पूछा जाए, ना पूछते। जेई नेवर आस्क्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्पीशीज जहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हों, दे डोंट आस्क। अच्छा, यहां भी एक पॉइंट आया, OCl2 में बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा है? तो इसके दो अप्रोचेस हो सकते हैं। एक तो यही कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, तो क्लोरीन का जो ये बॉन्ड पेयर है इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो बॉन्ड एंगल 100 इस तरीके से, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन OCl बॉन्ड, और कन्वर्ज कर रहा है तो रिपल्शन ज्यादा मारेगा, एंड बॉन्ड एंगल थीटा is 111 degree, even more than 109 degree and 28 minutes, because central atom की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम से ज्यादा है इसलिए। हालांकि बैक बॉन्डिंग ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि वाई बॉन्ड एंगल इज इंक्रीज्ड, बट वेरीफाई कोई नहीं कर सकता कि क्या कारण रहा होगा। तो ये याद भी रखने होते हैं कई बार पॉइंट्स आपको। तीसरा वाले पे आओ नाउ, थर्ड। मैं पहला और सेकंड हटा दूं, अच्छे से समझना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ध्यान से पढ़ें पूरे। मैंने सब इंपॉर्टेंट केसेस लिए हैं यहां पर। चलिए इनको हटा देते हैं, फिर थर्ड केस लेंगे। Now third case, कौन? BF3, BCl3, BBr3। अब यहां स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा सेंट्रल एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, ब्रोमीन का साइज बहुत ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। अरे ना है ज्यादा, बराबर है बॉन्ड एंगल। लोन पेयर हो तभी इस तरह का प्रभाव पड़ता है, यहां तो लोन पेयर ही नहीं है। θ1, θ2, θ3, θ1 is equal to θ2 is equal to θ3 and perfectly 120 डिग्री। सर कैसे? ये तो फ्लोरीन से बड़ा तो क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन बहुत लार्ज साइज का है तो हैवी रिपल्शन मारेगा। अरे रिपल्शन तो मारेगा, बट ध्यान दो लोन पेयर तो है ही नहीं, परफेक्ट ज्योमेट्री है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने पढ़ा रखा आपको हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में कि डिस्टॉर्शन इन द शेप जब ही होता है जब एटम्स डिफरेंट हो जाएं, या डबल बॉन्ड आ जाए, या लोन पेयर आ जाए। ना लोन पेयर है ना डबल बॉन्ड है, सारे एटम्स टर्मिनल एटम सेम है, परफेक्ट एंगल होगा 120 डिग्री। तो θ1, θ2, θ3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत आंसर रिपोर्ट करते हैं, भूल जाते हैं। असल में अभी तो समझ लिया, एग्जाम आया तो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो गाइज ये थे कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल। एक आध क्वेश्चन और ले लो जरा, कंपेयर बॉन्ड एंगल। मान लो ऐसे कंपेयर करें जैसे NF3 NH3, PF3 PH3, करो कंपैरिजन। मैं इतने बाकी का लिखा हुआ हटा देता हूं,
आप करो कंपैरिजन इस क्वेश्चन में भी, बॉन्ड एंगल्स का कंपैरिजन। तो कंपेयर बॉन्ड एंगल NF3 NH3, जरा फर्स्ट वाला देखना। NF3 में एक लोन पेयर है, 3 फ्लोरीन ये रहे। NH3 में इस टाइप से है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड पेयर डाइवर्ज्ड, 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 कन्वर्ज्ड, कन्वर्ज्ड। मेरे ख्याल से ये डॉट जो बनाए ना मैंने, ये बिंदियां, ये बिंदी जो बना दी है डॉट्स, अपने आप पूरी कहानी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाइवर्ज्ड, बॉन्ड एंगल रिपल्शन डिक्रीज्ड, बॉन्ड एंगल घट गया, तो θ1 θ2 θ1 इज लेस देन θ2। राइट, जरा सेकंड पे आ जाओ। सेकंड भी फिर ऐसी हो जाएगा, नहीं होगा, यही तो बात है। PF3 एक लोन पेयर। अब फ्लोरीन ये तो ठीक है, और ये PH3 है। θ1 θ2 θ2 इज लेस देन θ1, क्यों? ड्रैगोज रूल। इन फॉस्फीन, फास्फीन में हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। यहां कम से कम sp3 हाइब्रिडाइज तो है फास्फोरस एटम, और हाइब्रिडाइज फास्फोरस है, भले ही फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाइवर्ट होगा, बट फिर भी बॉन्ड एंगल 109 से कम तो होगा, अच्छा खासा कम हो जाएगा, शायद 100 के आसपास होता है, 100 डिग्री के आसपास। और ये तो PH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, प्योर पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल है, तो बॉन्ड एंगल विल बी क्लोज टू 90 डिग्री। शायद 92 बताया था मैंने फॉस्फीन में, 92 डिग्री, ये 100 डिग्री, तो ऑब्वियसली θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ये गड़बड़ कर देते हैं एक जैसे मॉलिक्यूल, बट यहां ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल है फॉस्फीन में। सो गाइस, ये था बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टोल्ड हियर। ये जो गोरख धंधा है ना, गोरख धंधा मतलब जैसे कई बार स्टूडेंट फंस जाते हैं इसमें। जैसे वो लेबरिंथ होता है ना, लेबरिंथ को क्या बोलते हैं, वो भूल भुलैया, एक मूवी थी ना भूल भुलैया, अक्षय कुमार वाली, अरे टू गुड, क्लास, जबरदस्त कॉमेडी एकदम, मुझे तो बहुत पसंद है वो भूल भुलैया। तो जैसे लेबरिंथ होता है ना, तो आप घुसते हो, फिर एक दरवाजे से घुसते जाते हो, फिर इतने सारे दरवाजे होते हैं, यू डू नॉट गेट द वे आउट ऑफ द लेबरिंथ। तो बिल्कुल वैसी सी चीज है यहाँ। कई बार स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन में फंस से जाते हैं। फंसो मत, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़ो, इसको समझो, इसको दिमाग लगाओ, जुटे रहो जब तक हो ना जाए, एंड यू विल विन ओवर देम। आप जीत जाओगे। एक बार पढ़ के भी अगर हार मान ली तो आप हार जाओगे, ये जीत जाएगा। आपको जीतना है इनके ऊपर। तो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो गाइज, ये थे कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन बड़े आसान होते हैं। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, एंड बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ। आप क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। ये था कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स। दिस इज ओवर, हाइब्रिडाइजेशन इज ओवर, लुईस एसिड लुईस बेस इज ओवर। लगभग चैप्टर का यूं मान लो 60% पार्ट इज ओवर। नाउ वी टॉक अबाउट some special cases of the bonding like back bonding and banana bonding. तो लिखो some special types of bonding, हेडिंग लिखो। Some special type of bonding.
A, बैक बॉन्डिंग। सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे। व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, वी विल टॉक अबाउट। सिंपल शब्दों में एनी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बैक बॉन्ड। सिंपल भाषा में एनी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बैक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब एक लोन पेयर डोनेट करे, दूसरा अपना वैकेंट ऑर्बिटल ऑफर करे, वो उसे बोलते हैं लुईस एसिड लुईस बेस के रूप में वर्क करते हैं ये। तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। अगर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड मींस एनी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बैक बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो BF3 का एग्जांपल लो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर स्ट्रक्चर देखें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इस टाइप का है BF3। कहने को तो बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 ऑर्बिटल हैं जो भरे हुए हैं और एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, 3 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर और हैं, एक मैंने दिखा दिया ये रहा। और ये आपस में लोन पेयर और ये वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते हैं और ये पाई बैक बॉन्ड बन जाता है। पाई बैक बॉन्ड बिटवीन वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन एटम एंड fully filled 2p orbital of fluorine atom। देखो क्या हुआ, बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज था। बोरॉन के पास वैलेंस शेल में एक sp2 हाइब्रिडाइज था और एक वैकेंट ऑर्बिटल था। कैसे जरा देख लो, बोरॉन 5 1s2 2s2 2p1, ये एक्साइटेशन तो करेगा, एक्साइटेशन करके 1s2 और ये ऐसा बन गया 2s 2p, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ये रहा। और हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन आ गई, ये 2p वाला ऑर्बिटल है और ये 3 हो गए, ये 1s2 है, ये 3 HOs sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये है वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। ये सिचुएशन है। लो मैंने सारी बात एक्सप्लेन कर दी। बोरॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये था। ग्राउंड स्टेट में बोरॉन के कंपाउंड नहीं बनते। बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाने हैं तो एक्साइटेशन तो कराना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को S से जंप करा के 2p मिलेगा। ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले हम। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ एक s और 2p ऑर्बिटल का, जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तीनों फ्लोरीन के साथ में। और बोरॉन के पास एक खाली ऑर्बिटल है और जो p ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा सिस्टम के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, या एज मच एज अवे एज पॉसिबल। sp2 के तो परपेंडिकुलर होगा, तो वो परपेंडिकुलर प्लेन में था और f के पास 3 लोन पेयर थे और तीनों में से एक लोन पेयर वाला जो p ऑर्बिटल है वो भी 2p में है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। आपस में ये साइडवेज ओवरलैपिंग मारते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग मारते हुए ये पाई बैक बॉन्ड बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसे बोल देंगे पाई बैक बॉन्ड। बैक शब्द की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसने पीछे से बैक बॉन्ड बनाया है इसलिए बैक बॉन्ड कर रहे हैं। कभी कभी तो सेंट्रल एटम लोन पेयर डोनेट कर देता है तो भी उसे बैक बॉन्ड बोलते हैं। तो एनी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बैक बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन ऐसी है, बोरॉन डबल बॉन्ड F। अब चूंकि ये प्लस माइनस फॉर्मल चार्ज आ गए, आने दो कोई बात नहीं। तो क्या सिचुएशन ऐसी है BF3 में,
कि एक डबल बॉन्ड है और बाकी दो सिंगल बॉन्ड है? नहीं, ऑल द 3 BF bonds आर फाउंड टू बी आइडेंटिकल। इसका मतलब देयर इज अ डिलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये F और ये F एंड दिस इज कंप्लीटली डिलोकेलाइज्ड। मैं पहले एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दूं। तो ये ऐसा नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती है, डबल बॉन्ड F, ये F प्लस माइनस, ऐसी भी हो सकती है, B, ये F और ये डबल बॉन्ड F और ये माइनस, ये प्लस। ये तीनों क्या हो गई? ये तीनों हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड? रेजोनेंस हाइब्रिड इज लाइक दिस, बोरॉन F, ये F, ये है RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ऐसा नहीं है BF3 में कि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है और बाकी दो सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड लेंथ छोटी है BF बॉन्ड लेंथ और दो बॉन्ड लेंथ बड़ी है। नो, ऑल द 3 BF बॉन्ड लेंथ्स आर फाउंड टू बी डिलोकेलाइज्ड, आर इक्वल, एक्सपेरिमेंटली दे आर इक्वल। लिख भी लो इस बात को, पहले यहां तक की बात नोट करो पूरी बात। तो ये जो बैक बॉन्ड बना है, जो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इज डिलोकेलाइज्ड इन एंटायर मॉलिक्यूल। पूरे एंटायर मॉलिक्यूल में ये पाई बॉन्ड डिलोकेलाइज हो गया। तो इसका मतलब ऑल 3 BF bonds in BF3 are equivalent with respect to bond length and bond energy. Obviously BF3 के अंदर you will say the bond order is greater than 1. तो BF3 में बैक बॉन्डिंग है जिसकी वजह से बॉन्ड थोड़े से स्ट्रॉन्गर पाए जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू से कि बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। यही कारण है जैसे BF3 की बात करें और BF4 माइनस की बात करें, BF3 की स्ट्रक्चर देखो ये हो गई एंड बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन 1। बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड बट वीकर देन डबल बॉन्ड। बट BF4 में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन हो गया लाइक दिस। ये सिंगल बॉन्ड है, सो हियर बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर? BF बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करो, अगर ये x पिकोमीटर है और ये अगर y पिकोमीटर है तो कैन यू कंपेयर? यस, x इज शॉर्टर देन y। समझ में आ गई बात? यहां बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 1 है या बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 है। तो BF3 में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो छोटा है। ये तो सबको याद रखना ही है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी। सो लाइक दैट यू कैन कंपेयर। तो इस तरीके से आप डिलोकेलाइजेशन की बात करते हो। तो BF3 में देयर इज अ बाई बैक बॉन्ड। कौन सा? p पाई बैक बॉन्ड 2p। तो ये p पाई बैक बॉन्ड है। तो ये बैक बॉन्ड कौन सा? p पाई बैक बॉन्ड। नोट करो ये सब। एक और इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, ये सब इंफॉर्मेशन है, समझें भी, याद भी रखें, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बॉन्डिंग है ये।
जैसे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इन BF3 BCl3। तो बैक बॉन्डिंग की एक्सटेंट BF3 में ज़्यादा है, तो BF3 में ज़्यादा बैक बॉन्डिंग है BCl3 से, BBr3 से, BI3 से। डिक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ p pi बैक बॉन्डिंग, वो क्यों, एक्सप्लेन यहीं से हो जाएगा, जरा देख लेना कैसे। BF3 साइज फैक्टर, बोरॉन और फ्लोरीन में ये खाली ऑर्बिटल था और ये इस तरीके से। फ्लोरीन का एटम थोड़ा छोटा होता है बोरॉन के कंपैरिजन में, सेकंड पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज घटेंगे, पर फिर भी ये पूरा एक ये इस तरीके से ओवरलैपिंग हो गई। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग ड्यू टू सिमिलर साइज्ड ऑर्बिटल्स। ओवरलैप, सिमिलर साइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, बढ़िया इफेक्टिव पाई बैक बॉन्डिंग है। बट यहां जरा देखना, Cl एटम बड़ा है, बोरॉन छोटा एटम है, Cl बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। वीक p pi ओवरलैप, तो इसका मतलब लेस एक्सटेंट ऑफ द बैक बॉन्डिंग। तो यही तो लिखा है, BF3 में बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, BCl3 में कम, BPr3 और BI3 में तो नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लुईस एसिड की तरह तो बिहेव करते ही हैं। हमने कहा भी है कि BCl3 BF3 ये सब जो होते हैं, अगर कोई अटैक नहीं कर रहा तो बैक बॉन्डिंग कर लेंगे, और कोई अटैक करेगा तो बैक बॉन्डिंग को वापस ले लेते हैं, और बोरॉन अपना खाली ऑर्बिटल ऑफर कर देता है फॉर एक्सेप्टिंग लोन पेयर फ्रॉम सम अदर स्पीशीज, फ्रॉम द डोनर, फ्रॉम द लोन पेयर डोनर। तो ये सब लुईस एसिड्स भी हैं। तो लुईस एसिड की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी? BI3 में। तो BI3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, क्योंकि यहां बैक बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या बोलोगे वेरी इंपॉर्टेंट करके कि BF3 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है BCl3, BBr3, BI3, स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग लुईस एसिड स्ट्रेंथ। बट कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर BF3 में तो बैक बॉन्डिंग हो गई, अब वो क्यों लोन पेयर लेगा, वो तो बिजी हो गया बोरॉन का जो खाली ऑर्बिटल था। अरे जब कोई अटैक नहीं कर रहा बाहर से लुईस बेस, तब ये बैक बॉन्डिंग करते हैं। जब कोई बाहर से अटैक करता है तो ये कहते हैं वापस जा, ले अपना ना खाली रख, मुझे तो अमोनिया से लेना है लोन पेयर, मैं तो किसी और से लोन पेयर लूं तो उससे नहीं लूं। तो फिर ये खाली करवा लेते हैं, बट फिर भी खाली करने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? BI3 की। वहां बैक बॉन्डिंग नेग्लिजिबल है, तो बोरॉन बड़ी आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। तो दिस इज द इंक्रीजिंग लुईस एसिड स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। आज का हर लेक्चर अपने आप में बड़ा सिग्नेचर लेक्चर है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर understanding of the chemical bonding and rest of the inorganic chemistry. और एग्जाम्पल्स भी लेंगे बैक बॉन्डिंग के। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल और अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। पहले ये नोट कर लो पूरी बात। अच्छा, वीक p pi ओवरलैप ड्यू टू लार्जर डिफरेंस in size of orbitals, p orbitals। इस तरीके से ये बात आप कहोगे। तो ये बहुत कॉमन केस था बैक बॉन्डिंग का। लेट अस टेक फ्यू मोर केसेस। जैसे एक बहुत ही कॉमन केस होता है
ट्राइमिथाइल ईथर, ट्राइसिलाइल ईथर, ट्राइमिथाइल ईथर ऐसा होता है CH3 थ्राइस N, ट्राइसिलाइल ईथर SiH3 थ्राइस N। अच्छा, मिथाइल सिलाइल तो समझते हो ना, जैसे CH4 है, ये मीथेन है, और CH3 ग्रुप क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप। ऐसा ही SiH3 क्या होता है, ये सिलेन है, SiH4 सिलेन, जैसे वो मीथेन है, ये सिलेन है, और SiH3 ग्रुप क्या कहलाएगा, सिलाइल ग्रुप। समझ में आ गई? कार्बन के नीचे ही तो बैठा है सिलिकॉन, तो CH3 मिथाइल ग्रुप, SiH3 सिलाइल ग्रुप। जरा यहां देखो, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये पिरामिडल शेप का है, CH3 CH3 CH3, दिस इज पिरामिडल शेप। नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है ट्राइमिथाइल अमीन की, ईथर नहीं है, अमीन है, मैंने गलत लिखा। ट्राइमिथाइल अमीन, ईथर वाला केस लेंगे अभी, अमीन, ट्राइसिलाइल अमीन, सॉरी सही कर लो, इसको करेक्ट कर लो, ईथर नहीं है, अमीन है। ट्राइमिथाइल अमीन, ट्राइसिलाइल अमीन। ट्राइसिलाइल अमीन देखो ऐसा होता है, यहां नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये यहां तो अवेलेबल है क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता कार्बन के साथ में, बट सिलिकॉन अपना डी ऑर्बिटल ऑफर करता है, पी तो है ही नहीं उसके पास, वो तो ऑक्यूपाइड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्ड बनाता है बड़ा कंफर्टेबली, लाइक दिस। तो N SiH3 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 and there is a back bond and that back bond is delocalized। तो एक तरीके से बैक बॉन्ड delocalize हो गया between the d orbitals of silicon and nitrogen। तो triethylamine it is a planar sp2 hybridized, this is sp3 hybridized। nitrogen in triethylamine is sp2 and planar about nitrogen atom। तो इट इज प्लेनर अबाउट नाइट्रोजन एटम, नहीं सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन के अराउंड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड देयर इज p pi d pi बैक बॉन्डिंग इन ट्राइसिलाइलामीन। यहां क्यों नहीं हो पाई, यहां वैलेंस शेल में कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, सिलिकॉन के पास खाली वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल है। तो देयर इज अ p pi d pi बैक बॉन्डिंग इन ट्राइसिलाइलामीन। p ऑर्बिटल किसने ऑफर किया, लोन पेयर नाइट्रोजन ने, और डी ऑर्बिटल किसने ऑफर किया, वैकेंट डी ऑर्बिटल इज ऑफर्ड बाय सिलिकॉन एटम। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल इज ऑफर्ड बाय silicon atom। So there is a back bonding and it is a planar molecule, it is not a Lewis base at all। हालांकि ये भी कोई अच्छा Lewis base नहीं है, but weak Lewis base, weak Lewis base, but यहां कोई Lewis base abilities नहीं है, does not act as Lewis base। ये लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, हालांकि वीक लुईस बेस है। पिरामिडल ज्योमेट्री एंड नॉन प्लेनर, दिस इज प्लेनर एंड सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल खाली है, इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम। तो p pi d pi बैक बॉन्डिंग है ये। इसका मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि सिलिकॉन
अपने कंपाउंड्स में अगर सिलिकॉन है, अगर इफ इट इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इट विल ऑलवेज फॉर्म द बैक बॉन्ड। लिखो बहुत इंपॉर्टेंट करके, ये पूरी बात पहले नोट करो, नोट इट डाउन। When silicon is attached with nitrogen or oxygen, then it will form p pi d pi back bond. तो जब भी सिलिकॉन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर लोन पेयर भी हो, ऑफ कोर्स लोन पेयर होने जरूरी है, पक्का पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड बनाएगा। जैसे देयर इज पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग इन सिलिका SiO2 में पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है बिटवीन सिलिकॉन्स डी ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन्स पी ऑर्बिटल। ट्राई या सिलाइल ईथर्स एटसेट्रा, जैसे ये, जैसे O SiH3 बैक बॉन्डिंग हो जाती है, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर बैक बॉन्ड कर लेता है, डीलोकलाइज हो जाता है एंड बॉन्ड एंगल्स आर रिड्यूस्ड, सो देयर इज अ बैक बॉन्डिंग। हालांकि इसको ऐसे ना दिखा के यूं दिखाओ, SiH3 and this theta is found to be nearly 160 डिग्री, 160 150 160 डिग्री के आसपास आता है, जबकि जो नॉर्मल ईथर्स होते हैं उनमें बॉन्ड एंगल्स 109 के आसपास होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है 109 से, वहाँ ये एक्सेप्शन केस होता है, बट दिस इज नियरली 160। तो सिलाइल ईथर्स का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो सिलाइल ईथर्स हैव a greater SiO-Si bond angle than COC bond angle in normal ethers. So there is a back bonding between silicon atom and oxygen. अच्छा, ऐसा नहीं होता, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर एक लोन पेयर एक सिलिकॉन के साथ डीलोकलाइज है दूसरा और ये बिल्कुल प्लेन हो जाए, नहीं, अब वो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग भी कम या ज़्यादा हो सकती है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। आपको तो याद रखना है कि एक लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाता है, दूसरा वाला भी ठीक ठाक डीलोकलाइज होता है, एंड बॉन्ड एंगल्स आर फाउंड टू बी क्वाइट हाई लाइक दिस। SiO2 में देयर इज अ बैक बॉन्डिंग, जो जब भी सिलिकॉन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, जैसे ये स्ट्रक्चर थी, बनाई थी स्ट्रक्चर अभी हमने एक दो लेक्चर पहले ही, लाइक दैट। सो देयर इज अ बैक बॉन्ड एंड ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, सो बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। So there is a back bonding in this compound also. So like that you say these are the important examples: silyl ethers, silylamine, सिलिका। जब भी सिलिकॉन अटैच्ड होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बैक बॉन्डिंग होगी। BF3, BCl3 बहुत ही कॉमन केसेस हैं। वन मोर कॉमन केस इज देयर, वो अक्सर क्वेश्चन में आता भी है, क्या केस है वो भी लेंगे, पहले ये नोट करो। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है बैक बॉन्डिंग का। कौन सा? अनदर इंपॉर्टेंट केस P4O10, ये स्ट्रक्चर है।
P4O10 बनाना है, इस टाइप से बनाओ। And here this double bond, this is p pi d pi back bond, so like that you say. So p pi d pi back bond is present in P4O10 also. तो ये जो 4 टर्मिनल PO bonds हैं, they are stronger than the bridged PO bonds. तो गाइज ये थी बैक बॉन्डिंग। स्पेशल बॉन्डिंग 2 तरह की पढ़नी है हमें। बैक बॉन्डिंग वी स्टडीड, हो गया। एक होता है बनाना बॉन्डिंग और 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर बड़ा यूजफुल था, हर लेक्चर अपने आप में बड़ा यूजफुल है, ध्यान से पढ़ें। दैट्स इट फॉर नाउ।